बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। और कल भी मैंने कुछ अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर की थी और उसमें चलें जो कमेंट आए थे तो मैंने कहा उसके ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कशन कर ले। ठीक है, ज़्यादा एफिडेविट का लोगों को मसला आ रहा है कि एफिडेविट किस तरह का होना चाहिए। देखें, और क्या कांस्टेबल वाला जो एफिडेविट हमने अपलोड किया हुआ है तो उसको दोबारा से हम अपलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह से देखें कि एफिडेविट आप किसी भी स्टाम्प वाले के पास जाएंगे जिसको उर्दू में बयान हल्फी कहते हैं। बहुत सारे लोगों को शायद इस वर्ड की वजह से कुछ इशू हो रहा है या क्या। एक नॉर्मल सा पेपर होता है आप जो कि ऑथराइज़ किया जाता है, ठीक है, आपको आपके आईडी कार्ड के नंबर पे, और फिर आपकी जो डिटेल्स होती हैं तो उसमें वो शेयर की जाती हैं। तो आप चले जाएं स्टाम्प वाले के पास या कचहरी में किसी भी के पास भी चले जाएं, उनसे कहें जी हमने ये एफिडेविट बनाना है, हमने जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो उसमें ये चीज़ें लिख दें कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और कि मैं पुरअमन रहने वाला बंदा हूँ, मेरा किसी सियासी जमात से किसी मजहबी जमात से कोई तल्लुक़ नहीं है। ठीक है, बस ये चीज़ें आपने उसमें मेंशन करवानी है। अपना नाम वगैरह लिख लेना है, एरिया वगैरह उसके ऊपर वहाँ पे लिखा होता है, तो वो आप लोगों ने अपलोड कर देना है। अच्छा, कुछ लोगों ने जाहिर सी बात है कि कांस्टेबल के लिए पहले से अप्लाई किया हुआ था तो उसके लिए बना लिया था, तो अभी एएसआई की सीटें अनाउंस हो गई हैं, तो वो उसी एफिडेविट को बिल्कुल वहाँ पे अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया होता कि मैं कांस्टेबल की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो वो उसको अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने मेंशन कर दिया था कि मैं कांस्टेबल की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो आप वो उसको थोड़ा सा फिर अपडेट करवा दें कि एएसआई के लिए मैं उसमें अप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने जॉब का मेंशन नहीं किया था, सिर्फ एक एफिडेविट बनवाया था, तो आप बिल्कुल उसी को क्या कर सकते हैं कि अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर ये है कि डॉक्यूमेंट आपने उसी तरह से, पिक्चर का लोगों को मसला आ रहा है तो पिक्चर में ये होता है ना कि वहाँ पे आप देखें तो जेपीजे एक फॉर्मेट दिया हुआ है, तो पिक्चर का उस हिसाब से हमने उसको सबमिट करवाना है। तो अगर वो आपको फॉर्मेट का वहाँ से नहीं पता चल रहा तो आप जाके गूगल क्रोम से भी उसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं और उसका जो साइज़ होता है वो भी रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ जो हम वहाँ पे केबीज़ में या जो भी उनका उनका लिमिटेड है साइज़, उसमें आपकी पिक्चर मांगी हुई है, तो उसके बगैर आप पिक्चर अपलोड करोगे तो वो अपलोड नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जाके अभी से अप्लाई कर लो, क्योंकि जितना लेट करोगे ना तो बाद में फिर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पोर्टल पे इश्यूज़ आ जाते हैं और कभी क्रैक लिंक डाउन हो जाता है, कभी क्या इशू हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाएगा। तो ये ना हो कि एक्सपेक्टेड जो डेट्स हैं तो वही गुजर जाएँ, तो फिर आप लोगों के लिए मसला हो। जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लो, अप्लाई करने के बाद फ़ौरन फिर रिटर्न की तैयारी कर लो। मैं वैसे आज खुद भी एक दो बुक्स मैंने देखी थी, पढ़ रहा था कुछ चीज़ें, तो एमसीक्यूज़ वगैरह या उनकी तैयारी के हवाले से मैं खुद देख रहा था। इस्लामियात के कुछ एमसीक्यूज़ मैंने देखे हैं, पाक स्टडी के मैंने देखे हैं, मैथ के देखे हैं। तो देखें ये बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं। बुक्स में आपको बार बार रिकमेंड कर चुका हूँ, ठीक है, वहाँ आप मेरी पिछली वीडियोज़ में भी पढ़ी हुई हैं, या मैंने एक दो वेबसाइट भी जाके तो पोस्ट के ऊपर वहाँ पे मैंने अपलोड की थी कि आप वहाँ पे जाके तो जितना भी डाटा आप लोग ले लें, जितना भी तैयारी आप कर सकते हैं वो करें। आसान चीज़ें होती हैं, लेकिन ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट होती है। आप रूटीन से अगर पढ़ोगे तो फिर क्या होता है कि एक वो सीक्वेंस रहता है आपके माइंड में। लेकिन आप रूटीन छोड़ दोगे ना, तो आपने एक दिन पढ़ा फिर 2 दिन बाद फिर आके पढ़ा, तो वो जो पिछले वाले एमसीक्यूज़ पढ़े होते हैं तो वो भी बंदे को भूल जाते हैं। कोशिश करो रूटीन के साथ पढ़ो। मैं आज खुद तकरीबन कोई शायद 6 माह या 10 माह बाद मैंने कोई बुक खोली होगी एमसीक्यूज़ के लिए ना, तो वो चीज़ें हालांकि मैंने पढ़ी हुई थी लेकिन फिर भी उनको रिवाइज़ करना, उनको मुझे लग रहा था कि शायद ये मैंने पढ़ी नहीं है। तो इस तरह से सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें भूल जाती हैं। आप लोग बेहतर जानते हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो या मुख्तलिफ कॉलेजेस में आप लोगों ने देखा होगा कि ये एजुकेशन या ये बुक्स से रिलेटेड जितना भी नॉलेज होता है, तो अगर इनको रूटीन के साथ ना पढ़ा जाए तो ये भूल जाता है। तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। कुछ लोग पीडीएफ में चीज़ें मांग रहे होते हैं। देखिए, पीडीएफ में बात वही है कि आपके पास अगर बुक होती है तो मैं हमेशा बुक को रिकमेंड करता हूँ। उसमें ये होता है कि आप फिर मोबाइल के साथ नहीं कनेक्टेड रहते, फिर आप साइड पे होकर तैयारी कर रहे होते हो, फिर अपने पास एक पेज रख लो, उसमें आपका माइंड ज़्यादा चल रहा होता है। मोबाइल से भी लोगों की आदत होती है तैयारी करने की, लेकिन शायद इतना ये अच्छा सूटेबल मेथड मुझे नहीं लगता। उसकी वजह ये होती है कि कभी फिर मैसेज आ जाते हैं, कभी आप लोग यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा फलाना फलाना फलाना, ठीक है ना, इन चीज़ों पे चले जाते हो तो आपका टाइम, आपने 10 एमसीक्यूज़ पढ़े होंगे तो 20 मिनट आपने उधर लगा देने। तो इन चीज़ों से बेहतर है आप बुक लेके बेशक घंटा तैयारी करो, लेकिन पुरसकून माहौल में जहाँ पे आप लोगों को वो आप पढ़ रहे हो और आपके जहन में वो चीज़ें बैठ रही हों, तो वो तैयारी करो। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। और किसी का अगर कोई मसला परेशानी है तो वो मुझसे शेयर कर लेना, और कल या परसों इंशाल्लाह प्रॉपर एक सिलेबस की मैं वीडियो आपको बना के सेंड कर दूँगा, ठीक है ना। प्रॉपर एक उसमें ये होगा कि इंग्लिश का कौन सा पोर्शन आता है, इस्लामियात के कौन से पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, मैथ के कौन से पोर्शन से आते हैं, जनरल नॉलेज के कौन सा पोर्शन होता है, या कंप्यूटर का कौन सा पोर्शन होता है। कल या परसों तक इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मैनेज होता है तो मैं आपको प्रॉपर एक पूरी वीडियो उसके ऊपर वो बना दूँगा। कोशिश करूँगा कि शॉर्ट सी वीडियो, ताकि आप लोगों का वो सिर्फ यह है कि आप वो उसको नोट कर लो, फिर आप जहाँ से मर्जी डाटा उसको तैयार कर लो, ठीक हो गया। तो यही है कि तैयारी करो, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ही ये सीटें और आप लोगों ने ही ज्वाइन करना है इस चीज़ को। तो अल्लाह ताला आप सारों को कामयाब करे। शुक्रिया, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।